डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उनका ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट? शहबाज शरीफ साहब का दौरा ये वहाँ पे फ्यूचर समिट हो रही जी है और भी रहनुमा वहाँ पे आ रहे हैं बहुत से। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जॉर्डन, जी इजिप्ट, शायद किसी और मुल्क का भी वो दौरा करें। बहुत इवेंट्स हो रहे हैं। और इसमें जो एक बात मैंने यहाँ पे अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे जिक्र किया था कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं, तो अहमद शावा का जी मैंने यहाँ पे जिक्र किया था। अहमद शावा ये इंसानी हकूक़ की तंजीमों के बड़े उनसे बड़े वाबस्ता हैं, फ़लस्तीनी हैं, गज़ा में मौजूद हैं काफ़ी अरसे से, तवील अरसे से। पूरी वहाँ पे कोशिश करते रहे हैं इस पूरे अरसे में कि वहाँ पे जो लोग ज़िंदा मौजूद हैं, बेशुमार तो शहीद हो गए जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें वहाँ पे काम कर रही थी। तो ये जो हैं ये दरमियान में बाहर भी निकलने में निकले। ये जब कुछ अरसे के लिए वापस सामान लेके अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये कोई आप समझें कि 90 की दिहाई से ये जितनी NGOs हैं दुनिया भर की, एक मरले पे तो ये कुछ 96 NGOs इनके अंडर आ रही थी, जो इनके अंदर बहुत इनकी इज़्ज़त है। और ये जो है ये वहाँ पर खुराक, अद्वियात और उस हवाले से इनका बहुत काम है, इंसानी हकूक़ के हवाले से। ये जो है ये इनके ऊपर तैयार हो गए सारे फ़लस्तीनी कि ये जो वहाँ पर एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा उसके ये सरबराह होंगे। सही। तो इनके नाम पे इत्तेफाक हो गया। तो अमजद शावा जो हैं हमारी उनके लिए नेक तमन्नाएँ। अगर इनका नाम हतमी तौर पे आ जाता है सामने, अनाउंसमेंट हो जाती है लेकिन एक जो बात है वो ये है कि जो इनका यानी ये बहुत ही अजीब सी बात है। ये पहले तो मैं बताऊँ ना आपको कि ये अगर हम 23rd इनका हम पोर्टफोलियो देखें तो ये PNGO के 23rd ये डायरेक्टर भी रहे हैं वहाँ पे। और ये पूरा एक नेटवर्क है, फ़लस्तीनियन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। ये 1990 की दिहाई से उसको हेड कर रहे हैं, 1990 की दिहाई से गज़ा में और ख़ास तौर पे। लेकिन इनका जो नाम है बकौल यरूशलेम पोस्ट, इनका नाम जो है वो 25th इनका नाम जो है वो हमास की तरफ से दिया गया है। सही। ठीक है। और जो अब और वो हमास की तरफ से नाम दिया गया, अब किसी का तो नाम देना है ना, किसी को इस पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी इतराज़ नहीं है, किसी को इतराज़ नहीं है, क्योंकि NGO और इंसानी हकूक़ के हवाले से इस पे इमदाद के हवाले से काम करते रहे। तो ये जो है ये वहाँ पर जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप तय पा रहा है वहाँ पे, उसके ये सरबराह के तौर पे इनका नाम आ गया। बोर्ड के अरकान में इस तरह से हो रहा है कि आधे नाम जो है वो हमास सजेस्ट कर रही है, आधे नाम जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी और बाकी सारे ग्रुप्स। लेकिन ये है कि इस वक्त तो ये है कि बस ऐसे लोग जो अच्छे जो मदद करें वहाँ पे उनका नाम रखा है। अच्छा, जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला हैं, उन्होंने जो BBC का प्रोग्राम है पैनोरामा, उसको एक इंटरव्यू दिया है, काफ़ी तवील इंटरव्यू दिया है, लेकिन वो इंटरव्यू बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो 27 में कोट कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल ट्रूप्स यानी अरब ममालिक की जो फ़ौजें हैं, इंटरनेशनल ट्रूप्स उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा वो जो हैं वो गज़ा में पीस इन्फोर्स नहीं करवा सकती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है उनका। वो कहते हैं कि कंट्रीज वुड रिजेक्ट बीइंग आस्क्ड टू इन्फोर्स पीस इन गज़ा इफ डिप्लॉयड अंडर ट्रम्प सीज़फायर प्लान। What is the mandate of security forces inside of Gaza? And we hope that it is peacekeeping, because if it's peace enforcing, nobody will want to touch that. अच्छा, अब यहाँ पर हम रोक के इसको ज़रा समझे कि क्या बात। वो ये कह रहे हैं कि जो फ़ौज इस्लामी मुल्कों की जाएगी या अरब मुल्कों की जाएगी गज़ा में, वो पीस कीपिंग का काम तो कर सकती है, लेकिन वो पीस इन्फोर्स कैसे करवाएगी? वहाँ पर क्या हमास के लोगों से और बाकी फ़लस्तीनियों से वो लड़ाई इन्फोर्समेंट हम नहीं कर सकते। कोई मुल्क, अरब मुल्क, इस्लामी मुल्क वहाँ पे इन्फोर्स करने के लिए नहीं भेज सकते आप।
आप पीस कीपिंग के तौर पे जरूर भेज सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अच्छा, इन्फोर्स नहीं करें उसको, पीस कीपर के तौर पे भेजें, ठीक है। अच्छा, इसी को जो है वो अरब न्यूज़ ने फिर इसको पिक किया 29th, कंट्रीज विल रिजेक्ट पीस इन्फोर्सिंग इन गजा। पीस इन्फोर्स हम नहीं करवा सकते कि हम असला छीने, लोगों को पकड़े, हम पीस कीपर हैं। अगर अरब मुल्क और इस्लामी मुल्क जाएंगे तो पीस इन्फोर्सर नहीं होंगे, ये नहीं होगा कि असला हम छीन रहे हैं और ये सारा बन। अच्छा, फिर उसके बाद जो रोया न्यूज़ है उसने फिर इसी इंटरव्यू को डिटेल में थोड़ी सी बात की 31st। उन्होंने कहा है कि जॉर्डन, इजिप्ट, बाकी मुल्क फ़लस्तीनियों को ही, फ़लस्तीनी ही जो हैं उन्हीं को वहाँ पर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, मदद भी दे सकते हैं, उनकी वो पुलिसिंग वो करेंगे, मकामी पुलिस होगी, हम उसको दूर से बैठ के देख के और हम जो है उनको एज ए पीस कीपर मौजूद होंगे, लेकिन हम पक्का इन्फोर्स नहीं कर सकते, वो फ़लस्तीनियों का काम है। और अगर आपको पुलिस की ट्रेनिंग चाहिए तो वो हमसे करवा लें, तुर्किया से करवा लें, सऊदी अरेबिया से करवा लें, पाकिस्तान से करवा लें, इंडोनेशिया से, किसी से करवा लें वो, लेकिन होंगे फ़लस्तीनी। बाहर के मुल्कों को आप हमास के सामने खड़ा ना करें जाके। ये जो उनका स्टेटमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये टाइम्स, जो टाइम्स यूके का बड़ा, उन्होंने भी इसी को फिर किया है कि 26 के किंग ऑफ जॉर्डन वॉन्स अगेन इन्फोर्सिंग गजा पीस डील। इन्फोर्सिंग नहीं करें, वो बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा है कि अरब नेशन विल रेजिस्ट रनिंग अराउंड गजा ऑन पेट्रोल विद वेपन्स। अरब मुल्क वेपन्स लेके, उनको मत कहें कि आप घूमते रहो गजा के अंदर, इस्लामी मुल्क वेपन्स लेके किसके अगेंस्ट, जबकि जो है वो 5000 इंटरनेशनल फोर्स तो जा रही है, लेकिन वो ऑलरेडी तैयार है फ़लस्तीनी, वो फ़लस्तीनी ही अपने घरों की करेंगे ना। हम ठीक है साइड पे रह के वो पीस कीपर हम बैठ सकते हैं, मगर हम उनको कैसे पकड़ेंगे जाके, हम पुलिसिंग कैसे करेंगे दूसरे मुल्कों के लोग। तो ये सारी बात उन्होंने सारे ही अरब ममालिक और इजिप्ट और सबके ब्याह पे किंग ऑफ जॉर्डन ने आज BBC को इंटरव्यू में बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ा बहुत वजन है इस बात में कि दूसरे मुल्कों की फौज वहाँ कैसे जाएगी और वो जाके फ़लस्तीनियों से क्या असला छीनेगी या उनको मारेगी। तो इन्फोर्समेंट के लिए नहीं, पीस कीपिंग के लिए हम जाने को तैयार हैं। और बाकी आप फ़लस्तीनी जो हैं उनको हम ट्रेन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम फ़लस्तीनी पे हाथ नहीं उठाएंगे, असला नहीं उठाएंगे। तो बड़ा ये ज़बरदस्त जो है उनकी एक बात है। दूसरी जो बात है वो कि सीरिया इस मरहले पे शाम, अहमद शरा ने वो मुतालबा कर दिए जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था 1967 की बाउंड्रीज हमें वापस चाहिए। अहमद शरा, और ये जहन में रखें कि अहमद शरा जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा मेरा ख्याल है और भी मुल्कों ने ये बात की थी कि 67 गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं, हमें वापस गोलान की मुकम्मल पहाड़ियाँ चाहिए, उसके बगैर किसी किस्म की बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं। ये सारा जो हो रहा है ये तो फ़लस्तीनियों के साथ आप कर रहे हैं ना, जो सीरियंस के साथ किया है वो तो अलग है, सीरिया तो अलग है ना। सीरिया के साथ जब आप बात करेंगे तो अलग करेंगे, ऐसा सीरिया बात करेंगे आप, तो वो तो अभी तो फ़लस्तीन से आप बात कर रहे हैं ना, हमास से कर रहे हैं, आप फ़लस्तीनी अथॉरिटी से करें, जिससे करें। यहाँ सीरिया का पूरी गोलान की पहाड़ियाँ सारी की सारी चाहिए। और ये जो है ये एक बड़ा झटका लगा है इस वक्त नेतन्याहू हुकूमत को, इसराइल को। ये मैं 28 कोट कर रहा हूँ। और वो ये कह रहे हैं 28 जो इसराइल, वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो अहमद शरा तो बड़ा अच्छा आदमी था, ये तो हमारे हाथ में था, इसको अरब मुल्कों ने, इस्लामी मुल्कों ने प्रेशर डाल के इसको, इस बेचारे को बड़ा मजबूर किया, मजबूर होके अभी हमसे गोलान की सारी पहाड़ियाँ मांग रहा है। मतलब बातें सुने आप नेतन्याहू की, और इनके अभी मैंने कहा ना ये टोटल फारिग हो गया इससे। अब वो ही कह रहा है, अहमद शरा ये कह रहे हैं, वो सऊदी अरबिया भी आ रहे हैं। आज कीर स्टारमर पहुँचे तुर्की, और वो तुर्किया पहुँचे हैं, वो उनके जो यूरो फाइटर्स वगैरह डील हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कीर स्टारमर पहुँचे हैं और वो अंकारा में वो एयर बेस पे उन्होंने लैंड किया इंस्टेड ऑफ द एयरपोर्ट, तो वो फौजी अंदाज में पहुँचे हैं। तो तुर्किया फुल एक्टिव। अब वो इशू ये है सारा कि वो उधर से अभी वो सारे मामले तय करके इधर से कि अच्छा ये गोलान इधर है, इधर उन्होंने कहा गोलान किसने कहा है गोलान, अभी तो बात ही नहीं, गोलान की पहाड़ियाँ तो हमारी हैं 67। तो अभी बहुत से लोगों को समझ आ रहा है कि पाकिस्तान का जो स्टांस था और कई मुल्कों का जो स्टांस था
वो जैसे मैंने आपसे कहा जॉर्डन ने एक बात कर दी सबके बिहाफ पे, एक बात पाकिस्तान ने कर दी थी सबके बिहाफ पे, एक बात किसी ने कर दी सब, वो सब के सब इस वक्त मुल्क एक हैं और अल्टीमेटली उन्होंने फेंटा लगाना है नेतन्याहू का। सही। वैसे लगाने की जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी वो ट्रक के नीचे जा चुका है। वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका के वो तशरीफ ला रहे हैं, यानी अमेरिका की फौज के सरबराह तशरीफ ला रहे हैं सही। इसराइल, और वो भी वहाँ पे अपने हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया।